चलो देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहले आपको एक दो बात सीखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, कोई भी ऐसे, इनको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। पहला वर्ड आप लोग समझेंगे, इसका नाम है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब आप लोग समझेंगे मैथ्स। जैसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जो है अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यही मैथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में दो चीज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो या तो उसमें वेरिएबल होगा, ठीक है, या तो इसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल के बारे में पूछूं कि वेरिएबल क्या होता है, तो देखो जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, a दिख रहा है, b दिख रहा है, मतलब कोई भी अल्फाबेट का, याद रखेंगे, कोई भी अल्फाबेट का अगर आपको कोई नंबर अगर आपको मतलब दिखाई दे रहा है, जैसे a b c ये सब, तो ये सब वेरिएबल होता है, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब नंबर, किसी भी तरह का अगर नंबर होगा तो आप उसको कांस्टेंट समझेंगे, ठीक है। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये सर कुछ एक्स वाई जेड होता है, एबीसी इस तरह का होता है, और कुछ तो नंबर होता है। जैसे आप यहाँ देखो, इसमें आपको दिख रहा है, जैसे ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है और इधर ये एक्स दिख रहा है, इधर आपको खाली नंबर दिख रहा है। तो या तो नंबर होगा, नहीं तो ऐसे इसमें क्या होगा, कोई एक्स वाई जेड इस तरह से लिखा होगा। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे 3 बार y का स्क्वायर है, प्लस में 3 बार y है, और माइनस का लेट से 3 ही लिखा होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये मुझे दिख ही रहा है कि इसमें y में। उसी तरीके से मान लेते हैं कि 5z का स्क्वायर है, प्लस में 6z है, माइनस का 5 है। तो ये जो सवाल है ये z में दिख रहा है। उसी तरीके से 2t स्क्वायर हो सकता है, प्लस में 5t हो सकता है, माइनस में 9 हो सकता है। मतलब आप देखो ध्यान से, इधर ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये t में लिखा हुआ है, ये जो फोटो है ये z में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो फोटो है इसमें क्या दिख रहा है आपको, y दिख रहा है। यहाँ जो फोटो है ये x में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि x में हो सकता है कि y में हो सकता है z में हो, वो किसी भी चीज में आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके साथ आपको क्या दिखाई देता है, नंबर दिखाई देता है। तो एक्सप्रेशन जो बनता है ना, वो बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल होगा वो किसका होगा, तो वो होगा प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। मतलब आप देखोगे कि या तो है ना वेरिएबल के साथ कांस्टेंट के साथ एडिशन चल रहा है, या तो सब्ट्रैक्शन चल रहा है, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवीजन चल रहा है। इनको हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। ये कहलाता है मैथ में अलजेब्रिक ऑपरेशन। एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से, जैसे हम पहली बार मैथ्स पढ़ते हैं, है ना, उस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एक बार आपको ये समझाए हैं कि जब भी कोई सवाल में आपको फोटो दिखाई देगा, तो उस फोटो में दो बात हो सकता है, या तो नंबर होगा और नहीं तो उसके साथ ऐसे कुछ एक्स वाई जेड ये सब लिखा हुआ होगा। मतलब एक आपको क्या दिखेगा, वेरिएबल दिखेगा, या तो कांस्टेंट दिखेगा, या ये दोनों मिल करके दिखेगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखने आना चाहिए कि हमने क्या क्या देखा। मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप इस पे ध्यान दीजिए। यानी हमने यहाँ पे देखा है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हमने आपको सिखाया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन आप समझ गए, हमको सिर्फ इन वर्ड को सीखना है। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल के बाद हमने सीखा कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, यानी याद रखेंगे एक्सप्रेशन का अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो आप ऐसे याद रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, मतलब ये पूरा जो सवाल लिखा हुआ एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं वेरिएबल का एक एग्जांपल दूं तो सिर्फ मान लो कि आपको x दिख रहा है, या y दिख रहा है, या y का स्क्वायर दिख रहा है, z दिख रहा है ना,
या आपको लेट से t का पावर 5 दिख रहा है, या लेट से आपको p का पावर 15 दिख रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह का वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब हुआ कि आपको नंबर दिख रहा है, चाहे वो प्लस का हो सकता है, चाहे वो माइनस का हो सकता है, चाहे वो फ्रैक्शन का हो सकता है, चाहे वो रूट के अंदर हो सकता है। तो ये सब जो नंबर होगा ये सब हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इन दोनों को मिला करके यहाँ पे एक्सप्रेशन बना हुआ है। तो 3 शब्द पहले हमने सीखा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। आप याद रखेंगे हिंदी में कांस्टेंट का मतलब सिर्फ संख्या से है, वेरिएबल का मतलब ये एक्स वाई जेड से है, और एक्सप्रेशन का मतलब जब इसी को मिला करके, है ना, एक तरह से। जैसे मान लेते हैं कि इसको अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो जैसे देखो मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमने एक वर्ड लिखा माई नेम इज लेट से रंजीत कुमार। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा चीज समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखो माई क्या है, एक वर्ड है, क्या है, वर्ड। ठीक है, उसी तरीके से नेम क्या है, ये भी एक वर्ड ही है। ठीक है, यहाँ पे इज भी एक वर्ड है, रंजीत भी एक वर्ड है और कुमार भी एक वर्ड है। तो इन सब के मिलने से, मतलब वर्ड के मिलने से जो चीज बन रहा है अल्टीमेटली उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो जिस तरीके से, है ना, इंग्लिश भाषा में आपको सेंटेंस कैसे बन रहा है वर्ड के मिलने से, उसी तरीके से मैथ में ये एक तरह का सेंटेंस ही है। लेकिन वो जब चूंकि यहाँ पे वर्ड के मिलने से मतलब ये सेंटेंस बन रहा है, उसी तरीके से यहाँ जो है वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक्स बात है जो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, वेरिएबल का क्या मतलब है और कांस्टेंट का क्या मतलब है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया कि सर एक्सप्रेशन का मतलब कुछ और नहीं है, सीधा सीधा जो भी सवाल दिखता है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम जा करके पॉलिनोमियल शुरू कर पाएंगे या सीख पाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको जो बता रहा हूं आप उस पर ध्यान देना। देखो अब आप लोग मेरी बात समझो। यहां पे मैं आपको पहले 1-2 चीज समझा रहा हूं, उसको आप बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो आपको 2-3 बात याद रखना है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं सीखने कि हम किसको पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको पॉलिनोमियल नहीं करेंगे। हमको डिसाइड करना है कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, हमेशा किसको देखना है, वेरिएबल को। किसको देखना है, वेरिएबल को। आप ध्यान देंगे, आपको वेरिएबल को देखना है। ठीक है, वेरिएबल को देखना है। ठीक है, और क्या क्या चीज नोटिस करना है, नोटिस क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कभी भी कोई भी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का जो पावर होगा, पावर यानी इसके ऊपर जो होगा पावर, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। पावर जो है वो माइनस का नहीं होना चाहिए। अगर माइनस का है तो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर पावर फ्रैक्शन में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल गलती से रूट के अंदर है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इन सब बातों का पहले आपको ध्यान रखना है। तो सर इसके अलावा एक बात जो आपको ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है, पहले ये देखो। कभी भी आप याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन में ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो कभी भी वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल आपको नीचे दिख रहा है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या ये सब बात सही है? तो ये सही है नहीं है, इसके लिए आपको मैथ्स में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए।
ये बात अगर अभी आप अपने लेवल पे याद रखेंगे तो आप तो सवाल बना लोगे, लेकिन जो भी उसमें त्रुटि होगी, कमी होगी, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो ये धीरे धीरे हम आपको ठीक करना सिखा देंगे, हाँ, कि कहाँ पे वो दिक्कत हो रहा है। आप याद रखेंगे हमेशा वेरिएबल का पावर जो होता है ना, वेरिएबल का पावर, वो याद रखेंगे हमेशा क्या होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो आप थोड़ा सा यहां ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि आप में से जिन्होंने भी इंटीजर नहीं सीखा है, आपको हमेशा ये नंबर लाइन याद रखना है। जैसे आपको ये 0 दिख रहा है, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर अगर हम जाएंगे तो माइनस का 1 होगा, इधर माइनस का 2 होगा, इधर माइनस का 3 होगा, इधर माइनस का 4 होगा, ठीक है। और भी ऐसे आगे जाएंगे तो 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, मतलब ये जाते जाते अपने को इन्फिनिटी तक लेके जाएगा, और इधर बढ़ेंगे तो माइनस का इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो भी इधर 0 को छोड़कर आगे बढ़े, अगर हम लोग आगे इधर जितना भी आगे जाएंगे, ये कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देंगे, ये आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। और इधर 0 को छोड़कर जो इधर है लेफ्ट साइड में, ये कहलाता है नेगेटिव इंटीजर। क्या कहलाता है? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। अब बजाता है हमारा अकेले कौन? 0। तो ये ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, ना ही नेगेटिव होता है। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना प्लस का मानते हैं, ना ही इसको हम माइनस का मानते हैं। यानी इंटीजर कुल मिला के 3 तरह का हुआ। एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक हमारा होगा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एक कहलाएगा नेगेटिव इंटीजर। और एक ऐसा होता है जो 0 है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये हमेशा याद रखेंगे, +1 है, ठीक है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। इधर देखा जाए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंटीजर है, ये याद रखेंगे। ये ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो बोला है कि वेरिएबल पे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब हमेशा ये प्लस वाला होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बॉटल उसको पास कर दीजिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यानी जितनी बातें मैं बताया हूं, एक बार आपको रिकैप करना है। आपको किसको देखना है? सिर्फ वेरिएबल को, नंबर को नहीं देखना है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ पे, तो हमको इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है, वेरिएबल को। यहाँ वेरिएबल है, इसको देखना है, ठीक है। जो भी सवाल होगा क्वेश्चन में, एक्स वाला होगा तो खाली एक्स वाला को देखेंगे, वाई वाला होगा तो सिर्फ वाई वाला को देखेंगे, जेड वाला है तो सिर्फ जेड वाला को देखेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या नोटिस करना है कि यानी वेरिएबल पे जो पावर है वो माइनस का तो नहीं है, फ्रैक्शन में तो नहीं है, रूट के अंदर तो नहीं है, या नीचे डिनोमिनेटर में तो नहीं है। ये देखो, ये मैं सारे बात को एक शब्द से खत्म कर सकता हूं कि वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब इतना सारा बात को सीखने के लिए आपको मैं जो जो बात आपको बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से समझना है। चलो आते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है, जहां हम लोग इस चीज का प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा चीज पॉलिनोमियल है और कौन सा चीज पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। देखो, मैं तकरीबन कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं।
ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तकरीबन 10 क्वेश्चन। इसी को देख करके आपको समझना है कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए हम एक बार वापस से आपको रिकैप करा देते हैं, आप ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल को देखना है। किसको देखना है? वेरिएबल। मतलब इस पूरे में आपको सिर्फ एक्स को देखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को ये चीज अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब आप देखो, मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ किसको देखना है? एक्स को। तो आपने एक्स को देख लिया, यहाँ पे एक्स को देख लिया। जब ये पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एक जगह माइनस का दिख रहा है पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप सीधे मना करेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी बार में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है ये रूट के अंदर है, मैंने कहा है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। रूट के अंदर x का मतलब हुआ कि x का पावर 1/2। याद रखेंगे आज के बाद, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। जिनको ये बात नहीं पता है, जैसे ये p लिखा है और इसके ऊपर ऐसे रूट लिखा है, इसका मतलब ये होता है मैथ्स में कि p का पावर 1/2 है बेटा, ठीक है। जैसे मान लो कि रूट के अंदर अगर है ना ऐसे लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ऐसे x² लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब x² का पावर क्या है? 1/2 है ना। उसी तरीके से मान लो कि ऐसे रूट के अंदर m का पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब m का पावर 3 का स्क्वायर कितना है? 1/2 है, ऐसे। यानी रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। इस पे हम आपको जो है एक डिटेल क्लास देंगे, आप लोग धीरे धीरे उसको समझेंगे। असल में क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, इसका नाम है स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं। अगर आपसे नहीं पता तो आपको बता दें, इसके अंदर ऐसे 2 छुपा हुआ होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्यूब रूट पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट, है ना। जैसे अगर कहीं पे ऐसे लिखा है, आप ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x लिखा है, तो इसका मतलब हुआ x का पावर 1/3। क्या हुआ? x का पावर 1/3। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ y², इसका मतलब y² का पावर कितना लिखा है? 1/3। तो यहाँ जो पावर होता है ना, वो ऐसे इसके सर पे आकर के बैठता है 1/3 करके। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो जो मैं चीजें आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाना है, समझते जाना है। यानी कि रूट का सही मतलब ये हुआ कि सर देखो, ये पावर तो फ्रैक्शन का हो गया और पावर फ्रैक्शन का नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां देखिए, यहां पावर आपको कैसा दिख रहा है? फ्रैक्शन में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहां सवाल में एक जगह ये भी रूट के अंदर दिख रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे थोड़ा अगर बात कर ले, यहां पे 5वें नंबर पे, तो आप ध्यान से देखो, यहां पे x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल है। यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि जैसे प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, प्लस वाला नंबर अगर सीधे सीधे है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसकी बात करूं, खूब ध्यान से देखना, तो यहाँ x का पावर 2 दिख रहा है, यहाँ x का पावर 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। हमने कहा है नंबर को तो देखना ही नहीं है, नंबर को नहीं देखना है। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर ये रूट के अंदर 3 है, हाँ, मैंने आपको पहले बोला है नंबर को नहीं देखना है। नंबर कैसा भी हो सकता है, रूट के अंदर रूट के बाहर, उससे मतलब नहीं है। हमें हमेशा किसको देखना है? वेरिएबल को। किसको देखना है? वेरिएबल को, सिर्फ उसी को देखना है। यहाँ देखिए वेरिएबल नीचे दिख रहा है आपको, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 दिख रहा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए ये रूट से बाहर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। कुछ नहीं होता, पावर तो कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। और यहाँ पे खाली नंबर है, क्या है? नंबर। तो आप ध्यान रखेंगे ये भी पॉलिनोमियल है, एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें खाली नंबर होता है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रहेगा आप लोग को ये सब बातें, ठीक है। तो ये हम लोग पहचानना सीखे, कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक बात बताने की जरूरत है, जिसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बात मैं जो बता रहा हूं आपको कि कोई भी वेरिएबल नीचे क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे आपको एक चीज समझा रहे हैं, जैसे मान लो कि 2/x लिखा है, ठीक है, चाहे 1/x² लिखा है,
चाहे 5/x का पावर कुछ भी लिखा हो, 4 लिखा हो, तो थोड़ा इसका मतलब समझो, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखना 2 और ये जो x का पावर 1 है ना, यहाँ 1 दिख रहा है, इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये प्लस वाला 1 माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, यानी x का पावर -2 बन जाएगा। इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये 5 के साथ जो है x का पावर -4 बन जाएगा। यानी मैथ में एक चीज आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो आपको क्या समझना है, जैसे हम लोग कहीं पे लिखे होते हैं ऐसे x का पावर -2, x का पावर -3, x का पावर -5, x का पावर -10, तो इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब ये हुआ कि सर देखो माइनस का पावर अच्छा नहीं लगता है मैथ्स, तो हम उसको प्लस का कैसे बनाते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब हुआ कि इसके नीचे हमेशा क्या होता है 1, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है 1/x का पावर 3 हो जाएगा, इधर क्या होगा 1/x का पावर ऐसे 5 होगा, और यहाँ पे 1/x का पावर क्या होगा 10 होगा। मतलब देखो आपको इसको ऐसे समझ में जब आ रहा है तो आपको इसको ऐसे भी समझ में आना चाहिए, है ना। कैसे, अगर कहीं मान लेते हैं कि 1/x का पावर अगर 7 लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये x का पावर -7 है। जिस तरीके से आपको ये बात समझ में आ रहा है उस तरीके से ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और पावर माइनस का नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग यही सीखे हैं। यानी आप याद रखेंगे x का या y का या z का कोई भी वेरिएबल हो, हमेशा याद रखेंगे कि इसका जो पावर होना चाहिए वो हमेशा प्लस का होना चाहिए, और प्लस का क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सब होना चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज ध्यान रखेंगे तो आप पॉलिनोमियल बिना मेरे से पूछे भी बता सकते हैं कि सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो डायरेक्ट आपके बुक का क्वेश्चन है, आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, ये 5 क्वेश्चंस है, आप अपने कॉपी में फटाफट से लिखेंगे और बताएंगे इसमें कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। 5 क्वेश्चंस आपको लिखना है और बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आप बताएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है थोड़ा सा। सिर्फ अगर कोई पॉलिनोमियल है तो ऐसे उसके सामने टिक करना है कि ये पॉलिनोमियल है, और नहीं है तो उसके सामने ऐसे क्रॉस कर देना है कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन भी आपको पढ़ने आना चाहिए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, इसमें से कौन सा है। जैसे हमने सबसे पहले आपको क्या सीखा, एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जैसे ये सवाल लिखा है तो एक्सप्रेशन है ना, ये सब एक्सप्रेशन है। अब इसमें से कौन सा है ना आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में कौन पॉलिनोमियल है ना, और कौन सा नहीं है, आपको ये कारण देना है। पहले कारण बाद में देंगे, पहले आप ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ आपको इतना बताना है। जल्दी से करेंगे, ठीक है, बिना टाइम लिए, बिना जो भी है उसको जल्दी से खत्म करना है।
देखो मैं आपको जो समझा रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आप जरा अच्छे से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। देखो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्स में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, एक्स में। तो हमें क्या करना है, एक्स देखना है, ठीक है। हम लोग को ओके, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखो आप, ठीक है। अगर मैं यहां पे ये पहला सवाल आपको दिखाऊं तो आप देखने की कोशिश करो, 4x का स्क्वायर है, माइनस में 3 बार x है और प्लस का ऐसे 7 लिखा हूं। तो हमने क्या कहा, हमको देखना किसको है, x को देखना है। तो यहाँ पावर कितना दिख रहा है, 2, और यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है। ध्यान रखना है, नंबर को नहीं देखना है। तो ये भी दिख रहा है कि अपने को प्लस का है, ये भी क्या है, प्लस का है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो पहला सवाल आपका पॉलिनोमियल है, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो दिख रहा है वो दिख रहा है y का स्क्वायर है और प्लस में रूट के अंदर क्या है, 2 है। तो आपको दिख रहा है, सिर्फ आपको वेरिएबल को देखना होता है। तो ये भी प्लस का दिख रहा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है। तीसरे अगर क्वेश्चन को देखूं मैं यहाँ पे, तो 3 और रूट के अंदर क्या दिख रहा है, t, और प्लस में कितना लिखा हुआ है, t√2, ठीक है। तो देखो आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, हमने किसको देखना है, वेरिएबल को। तो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, रूट के अंदर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, मना कर देंगे। उसके बाद जो लिखा हुआ है y प्लस में, यहाँ 2/y लिखा है। मैंने पहले बोला वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब ये मना कर दो कि पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये y प्लस में ये 2/y का पावर -1 होगा, जैसे ये ऊपर जाएगा +1 से क्या हो जाएगा, -1। तो मना कर दीजिए कि नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कहीं पे एक जगह पे भी अगर माइनस का दिख रहा है पावर तो पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट सवाल अगर हम देखें तो यहां जरा ध्यान से समझिए, इसमें लिखा हुआ है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 और प्लस में t का पावर यहाँ पे 50 लिखा है। देखो ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, है ना। एक x भी दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, y भी दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, t भी। लेकिन सवाल ने पूछा था एक तरह का वेरिएबल होना चाहिए, 1 वेरिएबल। आप ध्यान से देखो, इसने बोला है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल चाहिए आपको। तो यहाँ पे दिस इज अ पॉलिनोमियल बट कितने वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स का। तो हमारा ये भी आंसर में कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। इसके वेरिएबल कितने हो गए, 3 वेरिएबल। तो सिर्फ एक वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, बिकॉज इसके जितने भी पावर वो सब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके भी हाईएस्ट पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t का पावर कितना, 1/2 है। तो ये बताएंगे कि नहीं, इसका ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है -1 पावर में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग रीजन भी लिख सकते हैं, कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो बताइए किसी को पहचानने में दिक्कत कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, समझ गए अच्छे से। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आपको 2 देखना है। तो 2 के लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, 2 क्या है, ठीक है। एक एक करके हमें सवाल को समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आप जरा ध्यान से समझें। मैं आपको जो वर्ड सिखा रहा हूं, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि ये वर्ड हम क्या सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। देखो एक वर्ड होता है कोफिशिएंट, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब अगर कोई बच्चा याद रखेगा तो ज्यादा फायदा होगा। कोफिशिएंट में आप ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसको गुणांक बोलते हैं, ठीक है। इसका फायदा मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ किस अंक से गुना किया गया है, गुणांक, गुना अंक,
है ना। तो गुणांक की अगर बात करा जाए तो उसी को हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में कोफिशिएंट कह देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 6x² माइनस में 5x प्लस में 4, तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान से समझना है, एक तो x² के आगे दिख रहा है नंबर, एक x के आगे दिख रहा है, ठीक है। x² के आगे अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है तो वो क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और अगर x के आगे कोई नंबर दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। लेकिन आपको उसके आगे माइनस भी है तो माइनस बताना पड़ेगा, माइनस का 5 है। तो आपसे क्वेश्चन में किसका कोफिशिएंट पूछा ये देखना पड़ेगा। x² का पूछेगा तो 6 आंसर बताना है, और x का पूछेगा तो माइनस का 5 बताना है, ठीक है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता देता हूं, आप में से सब कोई मुझे बताएगा क्या हम इसको 4 1 जा 4 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। 4 को हम ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, 4 1 जा 4, खूब ध्यान से बताइएगा, क्या हम इसको 4 1 जा 4 लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। आप मुझे बताओ, आपको पता है किसी भी अगर वेरिएबल पे, है ना, या नंबर पे अगर पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा, 1 1 1 हमेशा। अगर इन सब पे पावर 0 है तो आंसर कितना आता है, 1। आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट का लॉ, है ना, जैसे a/b का पावर अगर 0 है तो आंसर कितना होता है, 1, पढ़ा है ना आपने। तो देखो हम इस 1 के जगह पे ऐसे x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी आपको देखने में भले ऐसा लग रहा है लेकिन इसका आंसर कितना है, 1। कितना है इसका आंसर, 1। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × x का पावर 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको बताना है 4। क्या बताना है, 4। x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, 4। आ रहा समझ में। यानी सिर्फ अगर आपसे कोई नंबर दिया है, नंबर बोले तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या दिया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री पूछेगा, क्या पूछेगा, डिग्री, तो आपको वो 0 बताना है। क्या बताना है, 0। अभी हम लोग डिग्री पे आने वाले हैं, अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखाया हूं कि देखो कोई भी नंबर है तो उसके पीछे 1 पक्का है, और 1 है तो आपको समझ जाना है कि x का पावर 0 उधर पीछे छिपा हुआ है, ठीक है। चलो हम लोगों ने कोफिशिएंट सीखा, यहाँ पे कोफिशिएंट के बाद मैं एक और चीज साथ साथ सिखा रहा हूं, डिग्री, ठीक है। तो डिग्री को थोड़ा समझते हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। देखो अगर मैं बात करूं तो डिग्री का मतलब ये होता है, डिग्री का मतलब समझेंगे, डिग्री का मतलब आज के बाद हर बच्चा याद रखेगा, हाईएस्ट पावर। क्या है, हाईएस्ट पावर। देखिए कोई भी सवाल जो पॉलिनोमियल है, डिग्री बताने के लिए पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है। अगर वो पॉलिनोमियल है तो आपको उसका सबसे बड़ा वाला पावर देख लेना है और बता देना है कि वही उसका क्या है, डिग्री है। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे 2x का पावर 5 है, प्लस में 6x का पावर 3 है, माइनस में 9x का स्क्वायर है, प्लस में 4x और प्लस में 5 है। बोलेगा इस सवाल का डिग्री बताइए, तो सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है इसमें, 5। यही इस सवाल का क्या होगा, डिग्री होगा। यानी डिग्री का मतलब सबसे बड़ा पावर। अगर आपसे पूछ दिया x³ का कोफिशिएंट बताइए, तो आपको आंसर में क्या बताना होगा, 6। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, 6। अगर आपसे x² का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या बताओगे, माइनस का 9, ठीक है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ा पावर है वो आपको बताना है। आइए अब हम लोग आते हैं अपने बुक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप लोग को इस सवाल का आंसर बताना है। इसमें अपनी कॉपी में x² का कोफिशिएंट आपको बताना है। इसमें x² के आगे क्या दिख रहा है आपको, x² के आगे आपको बताना है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है। जल्दी क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करना।
किसका कोएफिशिएंट पूछा है? एक्स स्क्वायर का। तो सिर्फ किसको देखना है? एक्स स्क्वायर के आगे देखना है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? मैं भी लिख लेता हूं इधर ताकि आपको दिखा सकूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला क्वेश्चन है 2 प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स लिखा हुआ है। दूसरा सवाल है 2 माइनस में एक्स स्क्वायर है प्लस में एक्स का पावर 3 है। एक मिनट। तीसरे नंबर पे पाई बाई 2 लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स लिखा हुआ है। और चौथे नंबर पे रूट के अंदर 2 है, एक्स है और माइनस में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, पहले चीजों को ध्यान से समझो। कोएफिशिएंट बोला है मतलब हमको गुणांक देखना है। किसका देखना है? एक्स स्क्वायर का। तो इस सवाल में एक्स स्क्वायर दिख रहा है? बोलिए हाँ या ना। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। क्या है? 1। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। इसका क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है पाई बाई 2। क्या दिख रहा है? पाई बाई 2। तो इसका आंसर पाई बाई 2 है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब कोई चीज नहीं दिख रहा हो तो उसको आप अपनी मर्जी से क्या करिएगा? ऐसे बना लीजिएगा। आगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा? 0। इसका मतलब हुआ कि इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ? 0। क्या है? 0। मतलब हम अपने भाषा में आपको ये समझा रहे हैं, एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं। और जब अगर एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना है? 0 है। ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझना है कि अगर कोई चीज नहीं है, गायब है, तो हम उसको क्या करेंगे? ऐसे बना सकते हैं 0 इंटू में एक्स स्क्वायर। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट भी आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, हो सकता है कि वो टर्म उसमें गायब हो, एक्स स्क्वायर जैसे कि इसमें गायब है, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो आप अपनी मर्जी से उस टर्म को बना लीजिएगा और इस तरीके से जो ये सवाल बन जाएगा। अब जरा हम दूसरे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि एक एग्जांपल आपको देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। पहले इस पे आइए, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। देखो, अब आपको एक बात समझना है। ठीक है, देखो, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फोटो दिख रहा है, कितना फोटो दिख रहा है? एक फोटो। जैसे मान लिया ऐसे 2x लिख दिया, कुछ भी। यहां पर हो सकता है कि 6x प्लस में 5 लिख दिया, 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4 लिख दिया। तो देखो यहां पे क्या है, एक ही फोटो दिख रहा है, वो एक ही है ना। ये मत समझना कि 2 है। 2 इंटू एक्स का मतलब 2x, एक ही फोटो है। इधर क्या है? एक फोटो ये और एक फोटो ये, 2 फोटो है। यहाँ पे एक फोटो, 2 फोटो और 3 फोटो है। तो अगर फोटो एक दिखेगा तो इसका नाम होगा मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल होता है, मतलब सिंगल टर्म आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। बाई मतलब 2। ठीक है, तो बाइनोमियल याद रखेंगे। ठीक है, इसका नाम है ट्रिनोमियल या ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं, एक फोटो को टर्म बोलते हैं कि ये टर्म है। तो इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 3 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स है?
दो टर्म है ना, टोटल टर्म्स कितना है 2, और इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है। तो अगर टर्म 1 है तो उसका नाम मोनोमियल, टर्म 2 है तो इसका नाम बाइनोमियल, और टर्म 3 है तो इसका नाम ट्रिनोमियल। इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है, आप जरा ध्यान से खाली देखिए, आपसे बोला है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल का मतलब हो गया कि आप x लिख लो और प्लस में इधर कुछ भी लिख लो, 5 लिख लो, लेकिन इसने बोला है कि उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35। तो आप यहाँ पे पावर में क्या लिख दो, 35। ये हो गया इसका आंसर, एग्जाम्पल। ठीक है, एक एक बात को समझेंगे और अपना काम हो जाएगा। आगे बोला है इसने एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100, एक ही टर्म होना चाहिए। तो एक ही टर्म का मतलब x लिख देते हैं और इसके ऊपर कितना लिख देते हैं, 100। ये हो गया आंसर। कोई बच्चा t लिख देता है और इसके ऊपर 100 लिख देगा, वो भी सही है। कोई बच्चा y लिख देता है उसके ऊपर 100 लिख देगा, वो भी सही है ना। सिर्फ क्या करना है, एक आपको मोनोमियल मतलब एक ही फोटो बनाना है, लेकिन उसका पावर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आपसे बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बिना पेन चलाए इसका आंसर बताना है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। तो इस सवाल का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, ठीक से देखो, डिग्री 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 सिर्फ बताना होता है। डिग्री का मतलब 3, सिर्फ ये दिख रहा है। हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1, बहुत बढ़िया। और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री अभी ना बताए थे 0 कि 3 है, तो आप इधर अपने मर्जी से ऐसे बना लेंगे, तो इसका कितना होगा 0, ये मैं तो आपको बताया हूं। तो इस तरीके से ये भी आपका हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट आपको देंगे। ठीक है, आप जरा इस पे आप काम करके आएंगे। अब तक हम जो भी बताए हैं आप इसी क्वेश्चन को वापस से करके आइएगा, और एग्जाम्पल में जो भी क्वेश्चन दिया उसको वापस से आप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलिए, इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और कल करेंगे हम लोग, ठीक है, अगली क्लास में। चलिए, गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।